हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और आज है रक्षाबंधन। बट मैं सुबह सुबह रक्षाबंधन के लिए नहीं उठी हूँ। टाइम हो रहा है 6:39, लगभग 6:40। मैं थोड़ा सा लेट भी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मेरी नींद थोड़ी लेट से खुली है। और कल मैं गई हुई थी मार्केट, काफ़ी लेट मैं आई हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 बजे आई हूँ। तो सोते सोते पता नहीं 11 साढ़े 11 हो गए और उतना लेट मैं सोई हूँ, इसलिए मैं बहुत लेट उठी हूँ। तो फटाफट अभी मैंने घर के काम कर लिया है, मतलब झाड़ू लगा लिया है और अब मैं रेडी होंगी। रक्षाबंधन के लिए नहीं, मैं जाऊंगी जिम। पहले जिम जाऊंगी, उसके लिए रेडी होती हूँ, फिर जिम से आकर रक्षाबंधन के लिए रेडी होंगी। आज राखी है तो बस फिर अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो ही चुका है, तो और लेट नहीं करते। मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए और बस मुझे शूज़ पहनने हैं। उससे पहले मुझे धूप लगाना है, तो मैं फटाफट धूप लगाती हूँ और उसके बाद मैं जब निकलूँगी तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं जिम में क्या करती हूँ। और यहाँ पर मैं घर से जिम के लिए निकल चुकी थी और ये था मेरा जिम का लुक। और आज मेरा था लेग का वर्कआउट और इसलिए मैं बहुत दौड़ दौड़ के जा रही थी क्योंकि मैं लेट एक तो निकली थी घर से और जल्दी मुझे पहुंचना था ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं और फिर मुझे कहीं और राखी बांधने जाना था। तो मैं फटाफट गई और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी सुबह सुबह तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, बट गर्मी तो बहुत है। और बस जिम तो मेरे घर से काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है। तो मैं जिम पहुंच चुकी थी और थोड़ी बहुत पहले मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी और अब मैं लंजेस कर रही थी क्योंकि मुझे अभी ही थोड़ी सी जिम खाली मिली थी और ऑकवर्ड फील कर रही थी इतने लोगों के सामने रिकॉर्ड करने में। और मैं ना बीच बीच में एक्सरसाइज अपनी भूल भी जाती हूँ। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है कुछ, कि मैं कुछ कर रही होती हूँ और अगर मैं ध्यान थोड़ा सा मेरा इधर उधर भटका तो मैं अपनी एक्सरसाइज भूल जाती हूँ। मैं कैसे कर रही थी, कौन सी पोजीशन से कर रही थी, कैसा पोस्चर था मेरा, मैं सब भूल जाती हूँ। तो मतलब ये बहुत यूनिक टैलेंट है मेरा। कुछ ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्वेटी स्वेटी हो गया था और यहाँ पर मैं अपने बाल ठीक कर रही थी क्योंकि ये बाल मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। क्योंकि अभी मुझे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने को था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करते रहती हूँ बीच बीच में। और फिर से मैंने अपना फ़ोन सेट किया कहीं तो जाकर और उसके बाद मैंने लगाए हैं जंपिंग स्क्वाट्स। और लिटरली इस टाइम पे ना मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब मुझे 20 लगाने थे और मुझसे वो भी मतलब इतने ऐसे थक थक कर हो रहे थे। इसके बाद मुझे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी थी, तो मैं सोची थी बस अब ये फटाफट करती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने लगाई लेग प्रेस और यहाँ पर 10 kg के डाल दिए थे भैया ने और बोला हो जाएगा हो जाएगा। मुझे इस पर बिल्कुल भी अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि मैं कर लूँगी, बट कर तो मैं ले ही रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है ये मशीन मेरे ऊपर गिर जाएगी। मुझे इस मशीन से ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा मतलब लगता है मुझे इस मशीन से डर। और मैंने भैया को बोला कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो थोड़ी बहुत बना देना, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बनाता हूँ, आप करो। और मैंने बोला अच्छा मैं अकेले कैसे करूँगी, फिर मैंने बोला कर ही लेती हूँ। फटाफट ये एक्सरसाइज ख़त्म की और मैं घर को आ गई। अभी मैं आई हूँ जस्ट जिम से और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अभी मैं 20-15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद डायरेक्ट राखी के लिए रेडी होंगी क्योंकि मुझे कहीं और पर भी जाना है बांधने। और ना मेरे ऊपर
एक छिपकली है, यहाँ से दिख रही है? नहीं दिख रही है, मैं दिखाती हूँ। मैं जब जिम गई थी, मतलब मैं जब से उठी हूँ 7 बजे से, 7 बजे से पहले, तब की ये छिपकली यहीं पर चिपकी हुई है और ये अभी भी वहीं पर है। भाई ये यहाँ पर चिपक गई है फेविक्विक से कि जाके उन्हें रही। मुझे छिपकलियाँ इतनी गंदी लगती हैं, मैं दिखाती हूँ। ये छोटी सी है, ये पता नहीं क्यों भाई यहाँ आकर चिपक गई है। प्लीज़ मेरे घर से छिपकलियाँ दूर रहे प्लीज़। अब जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये नहीं दिखे प्लीज़। मेरे बालों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई, मुझे बाल भी धोने पड़ेंगे। मैंने कल ही धोए थे बाल, बट एक तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाल कटवा दूँ। आप लोग बताओ, मैं बाल कटवा दूँ? क्योंकि जिम में मेरे को बहुत इशू आता है बालों का, इतने लंबे बाल हैं और डेली मैं नहीं धो सकती। डेली कोई भी लड़की बाल तो नहीं धोना पसंद करेगी क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, टूटते हैं, रोज़ तो कौन धोता है। और एक तो इतने लंबे बाल हैं कि ये सूखने में भी टाइम लेते हैं। और जिम से जब मैं आती हूँ तो ये सारे गीले हो जाते हैं। अभी तो ये कम गीले हैं, पर देखो अंदर से बहुत गीले हैं ये। तो मैं सोच रही हूँ अपने बाल कटा दूँ। तो आप लोग बताओ, मैं अपने बाल कटाऊँ कि नहीं कटाऊँ? अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं रेडी होंगी और अब मैं पहनने वाली हूँ सूट। क्या विकी? नहीं है, सूट पहनूंगी मैं। और यस, क्या कोट पैंट है? कोट क्या? कोट पैंट? हाँ जी। ये क्यों? नहीं कुछ नहीं। अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। क्योंकि मैंने मासी को बोला था कि आप लोग 9:30 बजे आ जाना उनके बच्चों को, ताकि वो राखी बांध ले विकी को। और मैं खुद लेट हो गई हूँ तो वो लोग तो आए नहीं। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैंने ये सूट पहना है और फटाफट अब मैं फेस का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मैं नहीं, सॉरी, विक्की एक ना बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया मिंजर से, जो कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं दिखाती हूँ, ये है वो प्रोडक्ट। अगर मैं कोई भी क्रीम लगाऊंगी और वो जल्दी से सूख नहीं रही है, या कुछ भी लगाऊंगी फेस पे वो सूख नहीं रहा है, तो बस थोड़ा सा बस मैं ऐसे से कर लूँ और फटाफट मेरा सारा प्रोडक्ट, जो भी मैंने क्रीम, सनस्क्रीन कुछ भी लगाई है, ऑयली सा कुछ भी है, वो सब सूख जाएगा। वाओ! बट ये विकी का है, बट यूज़फुल मेरे लिए है, मतलब ज़्यादा यूज़ मैं ही करूँगी। अभी भी उसको पता नहीं है कि मैं ये लेकर आई हूँ उससे। तो सबसे पहले मैं मंदिर गई, पूजा मैं सुबह कर चुकी थी। और उसके बाद मतलब नहाकर मैं सबसे पहले राखी पहनाने कृष्ण भगवान जी को गई, क्योंकि मैं हमेशा मंदिर पर राखी रखती हूँ। पहले शायद बड़ी वाली दीदी रखती थी ना, बट जब से वो गई है तब से मैं रखने लगी हूँ राखी मंदिर में, मतलब कृष्ण भगवान जी को पहनाने लगी हूँ। तो मैंने फटाफट उनको राखी पहनाई, उनको टीका लगाया, उनका मुँह मीठा करवाया। उसके बाद मैं विक्की के पास गई राखी बांधने। यहाँ पर मेरी कज़न आ चुकी थी, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी वीडियोज़ वगैरह बनाने में, क्योंकि मैंने उसको इसलिए भी बोला था जल्दी आने के लिए, ताकि वो वीडियोज़ वगैरह बना दे और विक्की के साथ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींच दे मेरी। बट उसने पता नहीं क्या 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 कैसे कैसे वीडियो बनाई है। वो वैसे अच्छी वीडियो बनाती है, बट अभी उसने कभी ब्लर कर दिया, कभी क्या कर दिया। फटाफट मैंने कृष्ण भगवान जी का मुँह मीठा करवाया, प्रसाद मतलब मंदिर में रखी मिठाइयाँ। उसके बाद मैं गई विक्की को राखी बांधने, और यहाँ पर इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। अब मुझे ये पता नहीं लगा कि ये किस बात से इतना ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था, और इसको गर्मी लग रही थी कि क्या हो रहा था। मैं इसको इतना बोल रही थी कि मेरे पास आकर बैठ थोड़ा सा। बोलता नहीं, मैं तो यहीं से बनवाऊँगा राखी। इसका एक तो बहुत एक ये इशू है कि अगर ये किस चीज़ से इरिटेट हो जाए ना, तो ये कोई काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, और किसी और का तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैंने फटाफट दीदी वगैरह ने जो राखी भिजवाई थी उनकी राखी खोली। तो मैंने बोला वैसे ही पहनाती हूँ उसको। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली दीदी की राखी पहनाती हूँ, फिर छोटी वाली दीदी की राखी पहनाती हूँ, और फिर अपनी राखी पहनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इंदू दी की राखी पहनाई उसको, और उसने बोला भी कि पहले इनमें से ही पहना। वो थोड़ा करता है, मतलब मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है, वो जानबूझ के चिढ़ाता है मुझे। तो सबसे पहले फिर मैंने बड़ी वाली दीदी की राखी बंधाई उसको, फिर छोटी वाली दीदी की राखी बंधाई, और फिर अपनी। और उसके बाद उसका मुँह मीठा करवाया।
जो कि ये बहुत इरिटेटेड फील कर रहा था। और इसने ना मेरे साथ फ़ोटोज़ भी नहीं ली, मैं आगे फ़ोटोज़ भी डालूंगी। और इतनी गंदी गंदी इसने मेरे साथ फ़ोटोज़ लिए हैं, 3 गिनकर 3 फ़ोटोज़ लिए हैं सिर्फ इसने मेरे साथ। और मैं इसको इतना बोल रही थी कि पास आ जा थोड़ा सा, वहाँ से रोशनी आ रही है, वीडियो अच्छी नहीं बन रही होगी, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं क्लिक हो रही होंगी, तू आ जा। बट ये नहीं आया, पता नहीं क्यों ये इरिटेटेड फील कर रहा था। और एक तो ना ये इसको राखी पहनने का शौक़ भी है, और वो शौक़ दिन तक पूरा भी हो जाता है इसका। सुबह ये राखी पहनेगा, शाम तक ये सारी राखी खोल देगा। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्या, सबको राखी पहनने का शौक़ होता है और बच्चों को तो खासकर, और वो ऐसे सोचते हैं कि हम लगाए रखें अपने हाथों में, मतलब कि जितनी ज़्यादा हो गई, ऐसे कंपटीशन लगाते हैं बच्चे एक दूसरे से। बट ये शाम को राखी खोल देगा। और अभी भी मुझे ये इस चीज़ से डांट रहा था कि ज़्यादा टाइट मत कर और ज़्यादा ढीला मत कर, पता नहीं क्या बोल रहा था। और मेरे ऊपर तो इसने पूरा ही, ये जितना भी इसने वीडियो बनाई है और पूरे दिन इसने मेरे ऊपर गुस्सा किया है कि भाई तू कैसे राखी बांधी तूने मेरी हाथ में, मतलब ज़्यादा टाइट कर दी, कोई ज़्यादा ढीली बांध दी। मतलब मैं क्या करूँ, अभी इनके धागे इतने लंबे लंबे हैं तो मैं कैसे बांधूँ, जब जैसे मुझसे बन रही है मैं तो वैसे ही बांधूँगी। और ये मेरे ऊपर गुस्सा ही किए जा रहा था। और मैंने इसको मिठाई खिलाई और मुझे इसको बोलना पड़ा कि अब मुझे भी खिला, मतलब इतना नाराज़ बैठा हुआ था ये मुझसे। और उसके बाद मेरे कज़न्स भी आए थे, तो इन्होंने भी इसको राखी बांधी। और देखो इनके साथ कैसे आराम से बातें, हंस के बातें कर रहा है। ये मेरे साथ इतने ज़्यादा पंगे करता है ना, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों। फिर इसको राखी बांधनी आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने बोला तू जस्ट पोज दे दे और बांध देगी रक्षु। फिर फटाफट रक्षु ने भी इसको राखी पहनाई। फिर मैं आई थी सुल्तानपुर, यहाँ पर भी मेरे 2 भैया हैं, उनको मैं राखी बांधती हूँ हमेशा। और तो मैं वहाँ आई थी और फिर मैंने फटाफट नौ भैया को टीका लगाया और मैंने बोला उनको कि मुझे भी लगाओ। उसके बाद मैंने इनको राखी बांधी। और जो दूसरे भैया हैं वो घर पे थे नहीं, तो मैं उनकी राखी रख आई, क्योंकि हमेशा तो वो होते हैं बट उनको किसी काम से जाना पड़ा, तो वो थे नहीं घर पे। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपकी राखी रख दूँगी, आप खुद बांध लेना या किसी से बंधवा लेना। फिर मैंने फटाफट भैया को राखी बांधी। पूरा खाओगे नहीं क्या किया आपने, नहीं आपने क्या किया, बूजी की वीडियो को क्या किया आपने, बताओ ना। खराब कैसे खराब किया आपने, क्यों की खराब है रिश? सही रखने ना मजाक है। क्या ऐसे ही ऐसे ही मजाक है। क्या खा रहे हो आप? तू चल सब रस्ते खाली लकी आगे चल बीच में आई देखो बूजी भी आ ठीक है लसी विकी हटो। मैंने फैन बंद कर दिया इसके चक्कर में थोड़ा ना। मामू थक गए। चल चल जा एक पे उठा ले रखी होगी अब आप टीका लोगे नहीं ऐसे। पहले आरती कर ली, पहले टीका लगाना होता है। हो गया आरती 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 खुश हो और टोपी आप पूजे से पहले यहाँ देख ले आ पर हम फोटो लेनी यहाँ देख इधर देख रहे बच्चे दूसरे में पानी ढीले चुस्त क्यों बढ़ रहा है उसमें डालते चुस्त दिखा जाएगा बड़ा सही बड़ी शुरू है हमारे सामने ये पूरा वाला मारना गाय पहले रख रुक ना पीछे लड़े आप मुख खड़ा करेंगे और रिमोट तो पीछे टीवी गिफ्ट का छोड़ के होने ये लात मुंह की चली हुई मुके दो आखिरी की थोड़ा बल्ली निक्के सच्चे राज्य का टीवी है लियो ना आप मेरा ये भी लास्ट वाला मेरा तो लगा ही नहीं बंदा इतनी देर ओ भाई ऐसा शेरा में तो ज्यादा लूरा फिक्स है नहीं माननी अच्छा आओ उन्हें कर दीजिए पुण्य कर रहा ए आ रहे होंगे ही ना अक्सर फोटो लेना। यार दो ही फोटो लेने बैगा उड़ी कपड़े लगा लाना में अंदर खलो बड़ा निकाल दो मेरे को नहीं मिल चल नए कपड़े जो टी-शर्ट हा बस नहीं पहन दो बल्ला फिर सो यार ले लाए वाला पहनने नहीं इसको ही पहनना थोड़ी किसी ते नए कपड़े पहनने मतलब जेड़े कभी भी पहनने चल जाना नहीं आपने शाम कितने बजे जाना है
राखी बांधने के बाद फिर हम घर की ओर आने लग पड़े थे, बट मासी वगैरह ने बोला कि बाज़ार से होते हुए चलते हैं और मिंजर की मार्केट से होते हुए चलते हैं, कुछ छोटा मोटा सामान लेते हुए। तो यहाँ पर जाइंट व्हील था और बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ से व्यू, तो मैंने एक वीडियो बना ली इसकी। मैं बहुत पहले बैठी थी जाइंट व्हील में, फिर उसके बाद मैं बैठी ही नहीं कभी। और यहाँ पर विक्की को पता नहीं कौन सा खिलौना चाहिए था और वो हर ऐसी वाली शॉप में जाकर पूरा स्कैन कर रहा था कि वो खिलौना है कि नहीं है, और उसको बेचारे को मिला ही नहीं। मम्मी कहाँ गई बट? गमले की दुकान इतनी क्रॉप चप्पल देख वाले इसकी साइज की नहीं मिलेगी यार मासी, पर मम्मी कहाँ है रक्षु? मम्मी दिखी? मम्मी यहाँ पर जाकर अपने लिए गमले खरीद रहे थे। भाई मम्मी वगैरह तो यही सब खरीदते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, चाहे एक गमला लो चाहे 2 गमला लो, मतलब 100 रुपये का। बट कुछ भी चीज़ थी सब 100 रुपये की मिल रही थी, जो मर्ज़ी उठाओ। और उसके बाद हमने यहाँ पर टैक्सी की थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बहुत शाम हो चुकी थी और बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो मेरा यही व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।